अरे आ गई तू फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पे बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। भाभी, ये आपका कमरा है, आज से आप इसी में रहोगी। बाप रे, इतना बड़ा कमरा मेरा? इतने बड़े कमरे में तो मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं अकेली रहूंगी? हाँ भाभी, अब जाओ आप आराम करो। अरे तुम सो रही हो क्या? हाँ, वो ननद जी ने बोला था कि आराम करो तो मैं सो गई। उठ के बैठ जाओ, लोगों का आना जाना लगा रहेगा अभी। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं बैठी रहती हूँ। सुनो ना, पानी कहाँ मिलेगा? मुझे ना बहुत प्यास लगी है। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी लाना। ये लो। चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा। अब जाके तनिक थोड़ा कलेजों को ठंडक मिली है, शुक्रिया। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरे की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू के आगे सबको 56 भोग चाहिए, अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। छोटी, आज भाभी का पहला रसोई है, चल भाभी को बोलते खीर बनाने को, और देखते हैं जो कैसा खीर बनाती है। चल भाभी। आप फ्रेश हो गई और नाश्ता किया कि नहीं आपने? हाँ दीदी, मैंने नाश्ता कर लिया। भाभी, आज आपका पहला रसोई है ना, तो मीठे में खीर बना दीजिए ना। ठीक है दीदी, मैं आप लोग के लिए खीर बना कर लाती हूँ, तब तक आप लोग यहाँ पर बैठिए। दीदी, मैंने पहली बार खीर बनाया है, चेक कर बताइए कैसा बना है। अरे वाह भाभी, खीर तो बहुत टेस्टी बना है। अच्छा भाभी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, आपके लिए कुछ लेकर आना है क्या? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाके आइए। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो।
दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी, पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी? अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ। अब सगुनी सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो, कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डॉक्टर क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती हैं या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर आप बच्चे को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी आप चुप रहिए। डॉक्टर आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा ये तो भगवान का कृपा है, जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। ये ले बहू, दूध पी ले। थैंक यू माँ जी, मेरे इतना ख्याल रखने के लिए। अरे क्यों ना रखूं मैं, क्या तू मुझे पोता जो देने वाली है। माँ जी अगर पोती हुई तो? अरे पोती कैसे हो सकती है, पोता ही होगा। और अगर पोता नहीं हुआ तो देख लेना तेरा क्या होगा। माँ मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। और सुनो ना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। नहीं बेटा, लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना सेफ नहीं होता है, जल्दी आ जाना घर। ठीक है। माँ जी आप कह रहे हो कि लड़कियां घर के बाहर सेफ नहीं है, लेकिन जैसी आपकी सोच है माँ जी, वैसे तो लड़कियां कोख में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं पोते की चाह में अंधी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि पोता या पोती देना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। मुझे माफ कर देना बेटा। क्या मैंने अपनी सास को सही सीख दी? बहू तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी,
3 में से एक गूंगी थी तो मैंने उसको ही भेज दिया। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। और तू भाभी, ये आपका कमरा है, आज से आप इसी में रहोगी। बाप रे, इतना बड़ा कमरा मेरा? इतने बड़े कमरे में तो मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं अकेली रहूंगी? हाँ भाभी, अब जाओ, आप आराम करो। अरे तुम सो रही हो क्या? हाँ, वो ननद जी ने बोला था कि आराम करो तो मैं सो गई। उठ के बैठ जाओ, लोगों का आना जाना लगा रहेगा अभी। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं बैठी रहती हूँ। सुनो ना, पानी कहाँ मिलेगा? मुझे ना बहुत प्यास लगी है। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी लाना। ये लो। चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा। अब जाके तनिक थोड़ा कलेजों को ठंडक मिली है, शुक्रिया। देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं।